नमस्कार, सुपर 50 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी और मैं हूं आपके साथ नम्रता। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। चीन से बढ़ते तनाव के बीच लद्दाख जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आर्मी चीफ भी लेंगे सुरक्षा का जायजा। चीन के साथ बॉर्डर पर चल रहे तनाव के बीच आर्मी चीफ बिपिन रावत लेह लद्दाख में करेंगे 3 दिन का दौरा। आर्मी चीफ का यह दौरा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लेह लद्दाख दौरे से पहले हो रहा है। राष्ट्रपति 21 अगस्त को लद्दाख में रहेंगे। राष्ट्रपति कोविंद का ये दौरा सिर्फ 1 दिन का ही होगा। कोविंद वहां पर कई तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद की ये पहली यात्रा होगी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए अमेरिकी कंपनी बोइंग से 4,168 करोड़ रुपए की लागत से 6 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर और दूसरे हथियार प्रणाली खरीदने की दी मंजूरी। यह आदेश सितंबर 2015 में भारत के बोइंग और अमेरिकी सरकार से हुए करार के मुताबिक किया गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाएंगे। राहुल गांधी यहां उन बच्चों के परिजनों से मिलेंगे जिनकी बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हुई थी। इससे पहले कांग्रेस का एक डेलीगेशन दिल्ली से गोरखपुर गया था, जिसमें वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, आरपीएन सिंह और राज बब्बर शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय जवानों के समर्थन के लिए बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की तारीफ। राजनाथ ने अक्षय का एक वीडियो किया साझा, जिसमें वो अपने प्रशंसकों और शुभचिंतकों से शहीदों के परिजनों की मदद की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। चीनी मोबाइल कंपनियों पर मोदी सरकार ने टेढ़ी की नजर। डेटा लीक मामले में सरकार ने मांगी रिपोर्ट। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस मोबाइल निर्माता कंपनियों से पूछा है कि वो डेटा सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठा रहे हैं। केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक। कहा, सरकार डेटा लीक मामले में लापरवाही नहीं करेगी बर्दाश्त। 2018 तक दूरसंचार क्षेत्र में होंगे रोजगार के नए अवसर। 30 लाख नए लोगों को मिलेगा रोजगार। उद्योग एवं वाणिज्य संगठन एसोचैम और आकलन एवं समीक्षा करने वाली कंपनी केपीएमजी के संयुक्त अध्ययन में किया गया ये दावा। 4G प्रौद्योगिकी के तेज विस्तार, बढ़ती डेटा खपत, डिजिटल वॉलेट्स में वृद्धि और स्मार्टफोन्स की बढ़ती तादादों के बल पर दूरसंचार क्षेत्र बढ़ेगा रोजगार। बीएसएनएल ने लॉन्च किया डिजिटल वॉलेट, जिसके माध्यम से अब करीब 10 करोड़ कस्टमर कर सकेंगे तुरंत अपने बिल का भुगतान। इससे डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल पूरे देश में 15 लाख से भी ज्यादा मर्चेंट्स पर किया जाएगा। बीएसएनएल के मुताबिक मोबीक्विक द्वारा डेवलप इस डिजिटल वॉलेट को गांव और कस्बों तक भी पहुंचाया जाएगा। स्पेन के दूसरे सबसे बड़े शहर बार्सिलोना में पिछले 24 घंटों में हुए 2 आतंकी हमले। यहां एक वैन ने भीड़ भाड़ वाली जगह में लोगों को कुचला। इस हमले में 13 लोगों की मौत, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल। आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली। पुलिस ने 5 संदिग्ध आतंकियों को मार गिराया। हमले के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी जानकारी। सुषमा ने कहा कि बार्सिलोना आतंकवादी हमले में किसी भी भारतीय के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। जमीन पर उतारा यूपी सरकार ने अपना कर्ज माफी का वादा। सीएम योगी ने 7,500 किसानों को दिए कर्ज माफी के प्रमाण पत्र। इस मौके पर सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर जातिवाद, परिवारवाद और संप्रदायवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। सीएम योगी ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी कर सरकार कोई उपकार नहीं कर रही है, बल्कि ये उनका अधिकार है। किसानों की माली हालात सुधारने और उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी।
साथ ही सीएम योगी ने कहा कि किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए केंद्र द्वारा जारी सभी योजनाओं का लाभ अन्नदाताओं तक पहुंचाया जाएगा। गौरव के कार्यक्रम का आयोजन उसी स्मृति उपवन में किया गया जहां 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत का सिलसिला नहीं ले रहा है थमने का नाम। गुरुवार को 8 और मासूमों की मौत। इस मामले में डीएम की जांच रिपोर्ट में 2 डॉक्टर्स को जिम्मेदार करार दिया गया है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में न्यायिक जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में स्वाइन फ्लू की स्थिति के बारे में जानकारी ली और सिविल अस्पतालों का किया निरीक्षण। गौरव की H1N1 वायरस से संक्रमित होकर मरने वालों की संख्या 230 तक पहुंच चुकी है। राजस्थान सरकार ने मानी मांग। सरकार ने बढ़ाया ओबीसी कोटा। गुर्जरों को मिलेगा अलग से 5% आरक्षण। राज्य सरकार ने 5 घंटे की मैराथन मीटिंग के बाद ओबीसी कोटे को 21% से बढ़ाकर 26% करने पर बनाई सहमति। सरकार ने दिए विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक लाने के संकेत। आरक्षण के लिए पिछले 10 में से तीसरी बार लाया जा रहा है विधेयक। सृजन घोटाले की जांच अब सीबीआई से कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी इस बात की जानकारी। बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में बाढ़ ने जनजीवन पर बुरी तरह से डाला असर। बिहार में बाढ़ से अब तक 98 लोगों की मौत। तो वहीं असम के 24 जिलों में बाढ़ से अब तक 133 लोग मारे जा चुके हैं। बाढ़ ने उत्तर प्रदेश के 15 जिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। उधर पश्चिम बंगाल के 6 उत्तरी जिले में बाढ़ से अब तक 17 लोगों की मौत। शिविर और सड़कों पर रहने के लिए मजबूर लोग। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर लहराया दुपट्टा, लेकिन फैंस ने उनके पहनावे को लेकर किया ट्रोल। 15 अगस्त के मौके पर देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने इंस्टाग्राम से एक वीडियो क्लिप शेयर की जिसमें वो तिरंगे जैसे दुपट्टे को लहराते हुए नजर आ रही हैं। बरेली की बर्फी, पार्टीशन 1947 और वीवीआईपी 2 फिल्में आज सिनेमाघरों में हुई रिलीज। बॉलीवुड अदाकारा श्रीदेवी के जन्मदिन में पहुंची रानी मुखर्जी। बेहद ही हॉट और ग्लैमरस अंदाज में नजर आई रानी। सुल्तानपुर की एक और बेटी ने देश विदेश में किया जिले का नाम रोशन। पाखी ने थाईलैंड में आयोजित मिस एंड मिस्टर इंडिया एशिया पैसिफिक सौंदर्य प्रतियोगिता 2017 में उप विजेता का ताज किया अपने नाम। ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली पाखी ने पहली बार रैंप पर अपने हुस्न का जलवा बिखेरा तो सभी हैरान रह गए। महज 16 साल की इस बेटी द्वारा जिले का नाम रोशन करने से इलाके में खुशी का माहौल। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा बॉक्स ऑफिस पर मचा रही है धमाल। फिल्म ने 6 दिन में किया 150 करोड़ रुपए का बिजनेस। अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म न्यूटन का पहला टीजर रिलीज। इरोस इंटरनेशनल और आनंद एल राय द्वारा प्रस्तुत ये फिल्म मनीष मुंद्रा के निर्माण में बनी है। फिल्म में राजकुमार राव न्यूटन कुमार के अनोखे किरदार में आएंगे नजर। फिल्म 22 सितंबर को होगी रिलीज। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा और कल्की कोशल अभिनीत फिल्म जिया और जिया इन सर्दियों में सिनेमाघरों में देगी दस्तक। ये फिल्म यात्रा पर आधारित है। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।